हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन वन शॉट रिवीजन में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है डियर, तो ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो देखो मोस्टली कॉमन चीज़ यही है ना, वही एरिया और वॉल्यूम निकालना अलग अलग सॉलिड फिगर के, हॉलो फिगर के लिए भी होता है। ठीक है डियर, है ना। जनरली 10th में हॉलो का उतना पोर्शन नहीं है ना, सॉलिड वाले ज़्यादा पूछे गए, बट हाँ हॉलो वाले ही वैसे ही क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है डियर, चलो देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम में दो चीज़ें निकालनी, एक होती है सरफेस एरिया, एक होता है वॉल्यूम। क्लियर। अब देखो 10th क्लास में एक फिगर, सॉलिड फिगर नया आता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जैसे कोन होता है, उस कोन को काट दो बीच में से, काट दो बीच में, ठीक है, वो होता है फर्स्ट टर्म। एक और एग्जांपल ले लो, जो अपने घर पे टब होता है ना, टब आप देखोगे ना, कोई ऐसा टब भी देखा होगा आपने जो जैसे जो भी टब है ना, उसका छोड़ो, जो भी टब है ना, इस शेप में होता है, या जनरली पेंदा जो बेस होता है वो छोटा होता है, ऊपर वाला पोर्शन बड़ा होता है और ऐसा स्लांट चलता है, वो भी एक फर्स्ट टर्म का टाइप है ना डियर। तो ये एक फर्स्ट टर्म करके नया फिगर आता है, उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला भी अपन डिस्कस करेंगे। हाँ, हर एक फॉर्मूला का जैसे अलग अलग प्रूव होते हैं, कुछ तो 10th क्लास में सिंपल बेस पे अपन पढ़ लेते हैं, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, बेस एरिया इंटू हाइट, वो जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है वहाँ लगाते हैं। उसके बाद वॉल्यूम निकालने के इंटीग्रेशन यूज़ करा जाता है ना, वो, और सरफेस एरिया के लिए भी इंटीग्रेशन यूज़ करा जाता है, वो अपन डिस्कस नहीं करते डियर। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं सिर्फ मतलब इंटीग्रेशन का पार्ट। बाकी इसमें मैं प्रूफ में भी नहीं जाऊंगा, जो मुद्दे वाली बात है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाँ इस वैरायटी के क्वेश्चन में क्या आप सोच सकते थे और क्या आपको सोचना है ना, और कहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है, कहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। क्लियर डियर। तो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कोई भी सरफेस, जैसे सपोज मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे ये बोर्ड है, एक प्लेन है, ये क्या है मेरे पास, एक प्लेन, मैंने मेरा ये हैंड रखा, ठीक है सपोज, या फिर ये जो मैंने हैंड रखा, तो ये जो इरेजर का आ रहा है ना, जो इरेजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन की बात करता हूँ। तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ, जब मैंने इरेजर ऐसा करा, ठीक है, तो इरेजर ने क्या करा है, इस पूरे सॉलिड पार्ट का, ठीक है, इस पूरे सॉलिड पार्ट का इतना सा रीजन कवर करा है, मतलब ये सॉलिड प्लेन था उसका उसने छोटा सा रीजन कवर करा है, तो ये कहलाता है आपका सरफेस एरिया। मतलब कोई भी प्लेन में कोई रीजन, कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा बोल सकते, कोई भी प्लेन में, जैसे मेरा ये हैंड है, इस प्लेन में ये ऑब्जेक्ट कितना रीजन कवर कर रहा है वो कहलाता है सरफेस एरिया, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सपोज में मेरे पास अभी कुछ ऐसा है नहीं, सपोज मैं ऐसा ये पोर्शन लेता हूँ, है ना, तो इसको ऐसे रखोगे आप, तो ये क्या होगा, एक सर्कुलर पोर्शन बनेगा, तो ये इतना सा ये रीजन कवर कर रहा है, तो इसका सरफेस एरिया ये हो जाएगा। ठीक है डियर। वैसे कि वैसे वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम का मतलब ये है कि वो स्पेस में कितना रीजन कवर कर रही है। जैसे सपोज मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये पेन है, तो इस पेन को इस रीजन में रखा, इस पूरे स्पेस में रखा अपन ने, तो ये कितना यहाँ पे रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, सरफेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम। क्लियर डियर। तो देखो ये अपना एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस हो गया। मतलब एरिया तो मतलब क्या हो गया, कोई भी सरफेस में, मतलब कोई भी प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट कितना रीजन कवर कर रहा है। सिमिलरली वॉल्यूम क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में कितना रीजन कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपने को ध्यान होनी चाहिए, है ना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखो कौन कौन से ऑब्जेक्ट, जैसे ट्राइंगल या रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इसका एरिया होगा, इसका सरफेस, इसका एरिया ही होगा, वॉल्यूम नहीं होता है, क्योंकि वो 3D में 3D फिगर ही नहीं है, तो वो तो प्लेन पे ही हमेशा अपना रीजन कवर करेगा। ठीक है, चलो अब देखो एक एक करके अपन ऑब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, है ना, उनके फॉर्मूले याद करना है आपको। ठीक है, तो एक एक करके अपन 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला है डियर आपका क्यूबॉइड। क्या है डियर, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड का सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा, 3 होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब टॉप का 6 फेसेस होगी, टॉप, बॉटम, इधर लेफ्ट राइट साइड वाली और फ्रंट और बैक, ये 6 सरफेस का ऐड। तो ये तो सभी आप सभी लोगों को पता होगा। इसका एरिया क्या होता है डियर, इसका सरफेस एरिया होता है आपका 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जाता है लैटरल सरफेस एरिया। तो देखो डियर, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ दो, तो टॉप का एल इंटू बी होता है, बॉटम का एल इंटू बी होता है, तो वो हटा दो, एल इंटू बी वाला टर्म, ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसको रिमूव कर दो, तो जो फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, लैटरल सरफेस एरिया, जो कि होता है डियर आपका 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस एच इंटू एल, सॉरी 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है लेटरल से, है ना, मतलब चारों वॉल का एरिया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, ठीक है, दोनों में एच कॉमन ले लिया, तो ये ले। अब कोई बोले कि मेरे को चारों दीवार पे पेंट करवाना है, तो टोटल सरफेस एरिया लोगे या सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो जो टॉप और बॉटम का एरिया होता है ना, एक्चुअली में टॉप का जो बॉटम या टॉप का एरिया एल इंटू बी होता है, ये एल इंटू बी वाला कौन सा लेते हैं डियर, टॉप या बॉटम का एरिया होता है। इफ सपोज मेरे को बोले कि सर आपको तो है ना, ओहो सॉरी, सपोज मेरे को बोले कि टॉप या बॉटम, टॉप वाले को हटाना है बॉटम वाले को हटाना है, तो इसमें क्या करो, लैटरल में आप क्या कर दो, एल इंटू बी एड कर दो, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल में पहले टॉप और बॉटम दोनों का हटाया, फिर सिर्फ बॉटम का हटाना तो बॉटम का रख लिया, टॉप का रख दिया, ठीक है। वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम क्यूबॉइड का होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है डियर, जिसको अपन ऐसा भी बोलते हैं बेस एरिया इंटू हाइट। क्या बोलते हैं डियर, बेस एरिया, मतलब बेस का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, और हाइट क्या है एच, तो एल इंटू बी इंटू एच हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है डियर, है ना, डायगोनल मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं एक रूम में आया और मैंने बोला यहाँ पे लॉन्गेस्ट रॉड कितनी लंबी इस रूम में रख सकता हूँ, लॉन्गेस्ट रॉड मान लो, है ना, लकड़ी मान लो, कुछ भी मान लो, लॉन्गेस्ट में कितनी लंबी लकड़ी या रॉड को रख सकता हूँ, वो कहलाता है डियर आपका डायगोनल। तो देखो डायगोनल ये होता है, इस वाले कॉर्नर को पकड़ लो और ये बॉटम वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, मतलब एक छोटा नीचे वाला कॉर्नर, थोड़ा सा ऑब्जर्व, ये इधर नीचे वाला और उधर ऊपर वाला कॉर्नर, इधर नीचे, जैसे मेरे से आपको वो पूरा कॉर्नर दिखाई नहीं देगा, इधर ये वाला और ऊपर पूरे वाला, ठीक है डियर। तो ये आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ द डायगोनल होता है एल इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और उसका रूट ले लो, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले होते हैं, तो ये फॉर्मूले आपको पता होना जी। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू प्लस एच इंटू एल, लैटरल सरफेस एरिया में एल इंटू बी हटा दो, इफ बोले कि बॉटम को इंक्लूड नहीं करना तो इस लैटरल में एल इंटू बी एड कर दो, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, और बचा क्या है डायगोनल, रूट और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। ये तो था आपका क्यूबॉइड, ये डायगोनल में बना लेता हूँ एक बार, ये वाला, ये आपका क्या होता है डियर, डायगोनल, ठीक है। नेक्स्ट क्यूब। क्यूब क्या है, क्यूबॉइड का ही पार्ट मान लो, एक क्यूबॉइड को क्यूब में कन्वर्ट करना, कैसे करना, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दोनों को क्या कर दो, तीनों को इक्वल, उन तीनों को अपन ने क्या माना, एक्स मान लिया, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू एक्स, बस सेम फॉर्मूला बनेगा,
ठीक है, तो ये देखो सेम फॉर्मूला लगाया, तो इसका सरफेस एरिया कितना बना, टोटल सरफेस एरिया 6x², ठीक है डियर, 6x²। सिमिलरली लेटरल सरफेस एरिया 4। लेटरल में क्या होता है डियर, ऊपर और टॉप और बॉटम वाला काउंट नहीं करना होता है ना, टॉप और बॉटम का काउंट नहीं करना पड़ता, तो हर एक का कितना होगा x², मतलब इसमें हर सरफेस का कितना एरिया होता है x²। वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x³ हो जाएगा डियर, ठीक है डियर, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। सिमिलरली लेंथ ऑफ द रॉड, या फिर लेंथ ऑफ रॉड, लार्जेस्ट लेंथ ऑफ अ रॉड बोल दो, या फिर डायगोनल ऑफ इसका बोल दो क्यूब सॉरी, तो वो होता है डियर L इंटू बी इंटू, सॉरी अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा डियर, √L² प्लस b² h² होता है, वहाँ L और B और H की जगह x पुट कर दो तो x√3 हो जाए। बेटा इसके फॉर्मूले में आपको प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे रीज़न है कि ये शॉर्ट रिवीजन है, प्रूफ के लिए जाना है तो कंपटीशन न्यू चैनल पे पूरे फ्री लेक्चर अपलोड है आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है कि कैसे क्या सॉल्व करना है। क्लियर डियर? आगे आ गया सिलेंडर, अरे आगे आ गया आपका सिलेंडर। अब देखो इतनी देर जब पढ़ा ना, तो जो क्यूबॉइड था, क्यूब था, इसकी जो सरफेस थी ना डियर, वो क्या थी, फ्लैट थी, ऐसा बोल सकते हो, वो फ्लैट सरफेस एरिया ही था। बट जब सिलेंडर की बात करते हो, कोन की बात करते हो, स्पेयर की बात करते हो, हेमी स्पेयर की बात करते हो, फ्रस्टम की बात करते हो, तो इसमें फ्लैट तो होती ही होती है और कर्व्ड सरफेस भी होती है, तो इसमें क्वेश्चन कर्व्ड वाले भी बनते। तो पहला तो देखो आपको हमेशा मिलेगा CSA। CSA क्या है डियर, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसके बाहर वाला ये वाला, ये पूरा ये वाला, सॉरी ये वाला है ना, ये जो बाहर का जो सरफेस है वो आपका क्या कहलाता है डियर, कर्व, जो कि होता है डियर 2πRh, ठीक है डियर। सिमिलरली उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस में कर्व्ड तो होगा ही होगा, कर्व्ड क्या है 2πRh, ठीक है, ये साइड वाला, और टॉप और बॉटम, और देखो सिलेंडर में देखो टॉप भी सर्कल होता है, बॉटम भी सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², है ना, r इसकी रेडियस है, h इसकी हाइट है, तो πr² कितनी बार ऐड होगा डियर, 2 बार, क्योंकि 2 बार इसका टॉप और बॉटम का ऐड होगा, तो πr² ऐड हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या बन गया, या तो ये बोल दो 2πRh प्लस 2πr², या फिर इसमें 2πr कॉमन ले लो, तो आपका बन जाएगा डियर r प्लस h। इसका स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है, मतलब इसका जो सरफेस एरिया कभी भी होता है ना, है ना, सरफेस एरिया है ना, इसको मैं थोड़ा, वो तो चलो जनरल है छोड़ो, सरफेस एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर², मीटर², है ना, मीटर², किलोमीटर², है ना, स्क्वायर फीट भी होता है, तो ये बहुत सारी यूनिट बस स्क्वायर में होगी। क्या एरिया, वॉल्यूम जो होता है ना वो क्यूब में होता है, स्क्वायर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, फीट क्यूब, ऐसा होता है, ठीक है। चलो वॉल्यूम क्या होता है डियर, वॉल्यूम इसका होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया होता है πr², हाइट होता है h। ये बेस एरिया इंटू हाइट सभी में नहीं लगता, कहीं कहीं ही लगता है डियर, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट अभी तो आपको डायरेक्ट याद रखना है πr²h, इसका क्या होता है डियर, एरिया, सॉरी वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, वही क्यूबिक यूनिट, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसा आएगा, ठीक है डियर। ये आपका था सिलेंडर। सिलेंडर में 2 सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आगे आता है हॉलो सिलेंडर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है, जैसे अपना पाइप होता है, पानी का पाइप ले लो, या बड़े बड़े से ड्रम टाइप के दिखते हैं ना, जहाँ पे अपन ऐसा बोलो या तो नालों वालों में लगते हैं पाइप,
है ना, जो पाइप होते बड़े से, है ना, वो बड़े से पाइप होते, तो आप देखोगे तो अंदर से होल जा रहा है ना, आउटर वैसा ही है, और बीच में ऐसी एक पत्ती सी सीमेंट सी बनी होती है ना, ऐसे सीमेंट सी बना हुआ होता है, तो वो हॉलो पाइप है ना। पाइप नॉर्मल भी पाइप लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा, कोई भी पाइप होता है तो क्या होता है, बीच में से तो खाली होता है, बीच में ऐसे सरफेस भरी हुई होती है ना, तो वो हॉलो सिलेंडर होता है। हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया टोटल CSA क्या होगा डियर, बाहर का तो होगा ही होगा, बाहर वाला तो होगा ही होगा, सेम अंदर भी ऐसा का ऐसा बनेगा, बाहर का तो बनेगा ही बनेगा, अंदर का ही। जैसे सपोज इसकी बाहर वाली रेडियस कैपिटल आर मान ली, इनर वाली स्मॉल आर मान ली, ठीक है, बाहर वाली कैपिटल आर मान ली, इनर वाली स्मॉल आर मान ली, तो बाहर वाला एरिया कितना होगा, बाहर वाला सिलेंडर का CSA जो कि होता है डियर 2πRH, है ना, कैपिटल RH, और अंदर वाले का है ना, तो इसमें बनेगा डियर 2π कैपिटल RH प्लस 2π स्मॉल RH। अब इन दोनों में 2π कॉमन ले लिया, ठीक है, H यहाँ पे बचा हुआ है ना, तो आपका ये हो गया डियर 2πR प्लस R इंटू H, ये आपका सरफेस एरिया हो गया। क्लियर डियर, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो हॉलो सरफेस, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये होता है। अब देखो कर्व्ड तो होगा ही होगा, कर्व्ड तो ये 2πR R प्लस H हो गई। अब देखो ऊपर जब देखोगे ना, ऊपर तो ऊपर ऐसा दिखेगा, बीच में से खाली, बट ये भरा हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये एरिया तो होगा, ऐसा कैसा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, तो इसको ऐसा बोल सकता हो, अंदर वाला सर्कल बाहर वाला सर्कल, तो बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो इसका हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बट ये ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो दोनों को ऐड कर दिया एक बार, है ना, तो एक बार दोनों को ऐड कर, सॉरी 2 बार ऐड कर दिया, 2πR स्क्वायर माइनस, तो ये टोटल इसका क्या हो गया, सरफेस एरिया। ये मतलब इसको फ्लैट सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का मतलब क्या है, जो सॉलिड होता है ना तो पूरा भरा हुआ होता है। हॉलो का मतलब बाहर से वो पतली पतली सी जो नली दिख रही है, या फिर आपको पाइप लो पानी का, तो पतला पतला सा जो प्लास्टिक से बना हुआ होता है ना, उसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं, ठीक है। सपोज सीमेंट का हॉलो, बड़े बड़े जो आपके नाले वगैरह में लगते हैं पाइप, उनको देखो, जो सीमेंट का मटेरियल यूज़ हुआ उसको बनाने में, उसका वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, सपोज वो पूरा सॉलिड होता, पूरा सॉलिड होता, तो उसका वॉल्यूम क्या होता, 2πR स्क्वायर H, कैपिटल R स्क्वायर H। अब उसमें से क्या करा, अंदर में से अपन ने एक सिलेंडर बाहर निकाल दिया, यही तो हुआ ना, बड़ा सा था उसमें, अंदर में से सिलेंडर, तो अंदर वाले का होता है पाई स्मॉल R स्क्वायर H, है ना, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर H माइनस स्मॉल R स्क्वायर H, तो ये इसका वॉल्यूम बन जाता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू H। R क्या है, इनर रेडियस, H क्या है, हाइट, और कैपिटल R क्या है, सॉरी स्मॉल r इनर रेडियस, कैपिटल R आउटर, कहीं R1 R2 भी लिख सकते हो तो वो भी लिख सकते हो। क्लियर डियर, तो ये आपके हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। कोन कोन में 3 चीजें होती है, हाइट, लेंथ और रेडियस। ये देखो तीनों 90 डिग्री पे होते हैं, तो यहाँ पे आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मतलब आपको H और R दिया हुआ तो L निकाल सकते हो, L और H दिया हुआ तो R निकाल। L को बोलते हैं डियर स्लांट हाइट, क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, R रेडियस, H हाइट, ठीक है डियर। अब देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आउटर वाला, वो होता है डियर पाई RL, है ना, ये आपका क्या होता है डियर, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। TSA क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा वाला बॉटम वाला फ्लैट सरफेस। बॉटम क्या बनेगा, सर्कल, जो कि होता है पाई R स्क्वायर H, सॉरी पाई R स्क्वायर, तो वो ऐड कर दिया, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया बोल दिया, ठीक है। ये बोलो या फिर ये बोलो, इसमें क्या करा, पाई R कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है डियर। अगेन इसका वॉल्यूम होता है डियर 1/3 पाई R स्क्वायर, 1/3 पाई R स्क्वायर। देखो एरिया जब भी ले रहे हो, देखो R इंटू एल,
आर की यूनिट सभी सपोज सेंटीमीटर मान लेता हूँ, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बना। वॉल्यूम लिया तो आर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब। तो हमेशा ध्यान रखना एरिया में जब भी होगा ना तो दो फैक्टर ही आएंगे, मतलब सेंटीमीटर मतलब दो बार ही कोई चीज़ें मल्टीप्लाई होगी। कोई भी फॉर्मूला देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ, आर प्लस आर करा तो ये तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर हुआ, वापस एच यानी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करा, मतलब जो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा वो एक एक बार ही होंगे, तो मतलब दो बार ही आएंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, तीन बार नहीं आए। वॉल्यूम में हमेशा तीन बार आएगा। यहाँ देखो सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब जीरो नहीं होगा, वो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर बचे। सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ ना 10 डंकी माइनस 5 डंकी, तो बचेंगे तो 5 डंकी, ऐसा थोड़ा ना डंकी में से डंकी माइनस करे तो जीरो होगा, जितने क्वांटिटी होगी तो वही सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू अगेन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब बन गया। क्लियर? चलो स्पेयर स्फेयर का अपन मान लेते रेडियस आर, तो सेम इसका स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, फ्लैट नहीं होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है डियर 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कोई हाइट वाइट नहीं होती है, तो कोई लोचा नहीं है। अगेन अगला हेमीस्फेयर में देखोगे तो ये कर्व्ड, नीचे वाला जो एरिया है वो कर्व्ड है, पूरा होता है स्फेयर तो 4 पाई स्क्वायर, आधा हुआ तो 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड तो कर्व्ड है ही है, ऊपर वाला भी फ्लैट वाला भी जोड़ोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर तो पुराना और पाई आर स्क्वायर ऐड किया तो आपका बना दिया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम पूरा हेमीस्फीयर होता, वॉल्यूम का मतलब क्या है, उसमें कितना वॉल्यूम है, और आधा हेमीस्फीयर है तो पूरा 4/3 पाई आर क्यूब था, तो आधा कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपके फॉर्मूले हो गए डियर। ठीक है डियर, चलो आगे मूव करते। हॉलो हेमीस्फीयर सेम वैसा ही है जैसा हॉलो सिलेंडर था। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया करोगे तो अंदर वाला बाहर वाला कर्व्ड आएगा, अंदर वाला कर्व्ड बाहर वाला कर्व्ड 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाला 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें 2 पाई कॉमन लिया तो ये बच गया। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया ये तो रहेगा ही रहेगा, सिमिलरली ऊपर वाला चीज़ बचेगी, ऊपर वाली वैसी ही बचेगी जैसे सिलेंडर में बची थी। तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल, बट यहाँ दो बार नहीं होगी क्योंकि सिर्फ ऊपर ही है, नीचे तो ऐसा नहीं है। सिमिलरली वॉल्यूम पूरा बना हुआ होता तो 2/3 कैपिटल आर क्यूब होता, अब उसमें से स्मॉल आर क्यूब का माइनस कर दिया तो 2/3 स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला फाइनल बचेगा डियर। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए किसका, हॉलो हेमिस्फीयर का। या ये जितने भी पढ़े थे वो सभी आपने प्रीवियस क्लास में कहीं ना कहीं जिक्र कर रखा है इन चीज़ों का। ठीक है डियर, अभी जो पढ़ने जा रहे डियर वो एकदम नया है आपके लिए। फर्स्ट टर्म, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम लिख लिया मैंने, या कोई दिक्कत। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया देखता हूँ फर्स्ट टर्म का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें देखो क्या है, ये स्लांट हाइट L यहाँ से यहाँ तक, R यहाँ से यहाँ तक, H। देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो तो ये 90, ये हाइट H थी तो ये भी हाइट होगी। तो देखो ये ऐसा ट्राइंगल बना ना आपका, यहाँ बना देता हूँ, ये L है डियर, ये आपकी H। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल R1 थी, टोटल कैपिटल R1 स्मॉल R1, ये R2, तो R1 में से R2 गया, R1 में से R2 गया, तो ये क्या बचा डियर R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 माइनस R2। तो यहाँ पे अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस। देखो एक्चुअल में क्या था, बड़ा सा एक कोन था, कोन को ऊपर से कट करा और ऊपर वाला छोटा कोन उड़ा दिया तो फर्स्ट टर्म बना। कोन था बड़ा सा, कोन को कट करा बीच में से और ऊपर वाला कोन रिमूव कर दिया, तो डियर क्या बना आपका फर्स्ट टर्म बना। ये आपका बना फर्स्ट टर्म। क्लियर डियर, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है डियर, तो ये आपका बना है फर्स्ट टर्म। चलो अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब साइड वाला, वो क्या होता है डियर
पाई आर, जैसे नॉर्मल कोण होता है उसमें होता है पाई आर एल, बट यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे लेना है R1 प्लस R2 इंटू एल। नॉर्मल वाला क्या होता है डियर, नॉर्मल वाला होता है आपका पाई आर एल, है ना। नॉर्मल वाले से कोण से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो सिंपल है ना, ये पाई आर एल तो ऐड होगा ही होगा, ठीक है। ये पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस बॉटम का और टॉप का, बॉटम का कितना होगा पाई R1 स्क्वायर, टॉप का क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, ये दोनों ऐड कर दो, ठीक है डियर। वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका होता है कोण का 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब क्या, इसमें क्या होता है डियर, इसमें होता है सिंपल सा आपका पाई आर R1 आर स्क्वायर की जगह लिखना है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, है ना। ये वॉल्यूम, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो ये एक नया ऑब्जेक्ट है जो आप ओनली 10th क्लास में पढ़ते हो, उससे पहले नहीं पढ़ा हुआ है। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। चलो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूले सभी आपको याद होने चाहिए, टिप पे होने चाहिए थोड़े से, तो आपको ध्यान पड़ेगा। थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जेशन भी आता है क्वेश्चंस में, वो अपन क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे कि जहाँ यूज होगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये है डियर, व्हेन टू क्यूब्स ऑफ द साइड दिस 12 सेंटीमीटर आर जॉइंड टू द एंड टू एंड फॉर्म अ क्यूबॉइड। इसने ये बोला है दो क्यूब है आपका, एक तो ये क्यूब है, एक इसके बाजू में एक और क्यूब रख दिया, ठीक है, सेम साइज का है 12 सेंटीमीटर का। तो जैसे ही आप ये क्यूब रखा तो ये 12 है, ये 12 है, तो टोटल डियर 24 हो गया, और ये कितना है 12 ही है, और हाइट भी 12 है। तो बोला है कि नया जो क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया बताना है। इफ़ कहीं पे भी मेंशन नहीं करे कि कौन सा सरफेस एरिया निकालना, लेटरल या टोटल, तो अपन टी ऐसे ही कंसिडर करते। तो ठीक है, तो टी ऐसे क्या होता है डियर, 2 टाइम्स लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हो गया, ठीक है। तो वो हो जाएगा डियर 2 इंटू 24 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 24, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सेंटीमीटर में यूनिट थी, तो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हल्की सी कैलकुलेशन है, वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट जरूर लिखना है सेंटीमीटर, है ना। यूनिट इफ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। देखो ये भी आपको पता ही होगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। अब 1 मीटर स्क्वायर बोलूं, है ना, 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 2 मीटर मतलब 2 टाइम मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा डियर 1 मीटर होगा 100 सेंटीमीटर, दूसरा मीटर अगेन 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा डियर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वही सपोज क्यूब बोले 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, तो एक एक कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डियर 10 दी पावर 2 10 दी पावर या फिर 2 0 2 और मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जेशन हो जाता है, मतलब 1 मीटर को सेंटीमीटर, दूसरे मीटर को तीसरे मीटर को, ऐसा थोड़ा सा ऐसे याद रखो तो जल्दी से याद। एक और यूनिट का ध्यान रखो, 1 लीटर, ठीक है, ये वॉल्यूम का होता है। किसके लिए होता है डियर, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है ना, जैसे आपका मिल्क लेके आते हो तो 1 लीटर, घी कहीं 1 लीटर मिलता है, तो ये वॉल्यूम बताता है। 1 मीटर होता है डियर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है डियर। या फिर ये भी होता है डियर 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब, दोनों में से कोई भी याद, क्लियर डियर। चलो अगला क्वेश्चन, a rectangular sheet paper of the 44 centimeter by 22 centimeter are rolled along a length and the form a cylinder। सिलेंडर बनाया है अपन ने, ठीक है डियर। तो ये आपका 22 है, ये 44 है,
अब आपका सिलेंडर बना दिया एक, पूरा क्या बनाया एक, इसके अराउंड ऐसे रोल करा रोल करा रोल करा, तो सिलेंडर बनेगा। जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी कहीं, ये अब आजकल मिलती है, जैसे वहाँ पे आइसक्रीम बनती है, फिर उसको रोल करके एक आइसक्रीम ऐसे रोल करके बनती है, तो उस टाइप में रोल ऐसा बनेगा। बट देखो जो हाइट है उसकी, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी डियर, 24 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। देखो अब अपने को निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है डियर 1 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको h तो 22 सेंटीमीटर गिर गया, r कितना है, r मिल जाएगा तो आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो r देखो क्या होगा, देखो जैसे रोल हुआ ना, रोल हुआ तो रोल देखो, रोल होके क्या होता है, जैसे ये मुंह है ना नीचे वाला, ये वाला घूम के इधर आ जाएगा तो पूरा रोल हो जाएगा। तो मतलब ये 24 सेंटीमीटर क्या हुआ। सपोज आपके पास पेपर है, मैं एक पेपर लेके एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। सपोज ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर सॉरी ये पेपर है। अब इसको रोल करा तो ऐसा रोल होके ऐसा बना, ये आपका एक सिलेंडर बन गया। अब ये सिलेंडर में क्या हुआ, इस सिलेंडर को मैं यहाँ से काट दूँ बीच में से, सपोज ये सिलेंडर पर, यार ये थोड़ा अलग से बनता है, ये ले लेता हूँ, ये ज़्यादा सही है। ये आपका पेपर है, ठीक है, इसको मैंने रोल करा, ऐसा सिलेंडर बना। अब सपोज मैं यहाँ से काट दूँ और इसको चौड़ा करूँ, ये तो ये वाली क्या थी, इसकी लेंथ थी। अब ये लेंथ ये क्या बन रही है, इसका सरकमफेरेंस बन रही है बेस वाले सर्कल का। मतलब ये जो लेंथ होगी तो मतलब बेस वाला सर्कल जो होगा उसकी सरकमफेरेंस होगी। सरकमफेरेंस क्या होती है डियर, 2 पाई आर, जो कि कितना होगा डियर 24। तो आप r की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 22/7 इंटू आर इंटू एच, इक्वल टू एच कितना है डियर 44। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स, है ना, अगेन ये 2 कट जाएगा तो r आ जाएगा 7। तो r मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, तो आपको सिंपल सा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका रेडियस मिल गई, ये आपकी हाइट मिल गई, तो वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हो। आगे कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपने लेवल पे देख लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, वो पहले लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन ये था, फॉर्मेशन ऑफ कोन। ठीक है, देखो एक मेरे को बोला जाता है कि एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करा, इस हाइट के या परपेंडिकुलर हाइट के अराउंड इसको रिवॉल्व कराया। क्या कराया, रिवॉल्व। तो जैसे ये रिवॉल्व करवाओगे ना डियर, तो ये एक ऐसा कोन बनेगा। क्या होगा, ऐसे रिवॉल्व करवाते हो तो एक कोन बनेगा। अब इस कोन की देखोगे ना, तो इफ हाइट के करस्पॉन्डिंग मैंने रिवॉल्व कराया तो इसके कोन की रेडियस तो होगी 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। हाइट के अराउंड रोल कराया ऐसा, तो कोन बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली मैं इसको बेस के अराउंड रोल करा दूं, ये रहा बेस, ये 3, ये 4, ये 5, इसके अराउंड रोल कराओ तो ऐसे एक सिलेंडर बनेगा, कोन बनेगा। इस कोन की रेडियस कितनी होगी 4 और हाइट कितनी होगी 3। ठीक है डियर, थर्ड एक और होता है ना। अब इसका वॉल्यूम सब निकाल सकते हो, रेडियस हाइट दे रखी है। ठीक है, एक और होता है, इसको राइट एंगल ट्राइंगल को सपोज मैं इसके हाइपोटेनियस के अराउंड रोल करा दूं। क्या करा दूं डियर, हाइपोटेनियस के अराउंड। तो हाइपोटेनियस के अराउंड रोल कराओगे ना डियर, तो ऐसा होगा। वैसे ये ऐसा क्वेश्चन मैंने लेक्चर्स में बहुत, एक शायद 3D का व्यू लेके भी मैंने बताया, बट यहां पे अपने ऐसे रोल करा। ठीक है, तो 2 कोन बने, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 2 कोन बनेंगे ऐसे। जब रिवॉल्व कराओगे तो ऐसे रिवॉल्व कराओगे तो 2 कोन बनेंगे। ये टोटल हाइट कितनी होगी थी 5 होगी पूरी लेंथ। ठीक है, ऐसे कोन ऐसे रिवॉल्व कराओगे तो 2 कोन बनेंगे, एक तो ऊपर वाला ऐसा बनेगा और
एक बनेगा नीचे वाला कोण ऐसा कुछ बनेगा, ये इसको बोलते हैं डियर डबल कोण। कितने कोण बनते हैं डियर? डबल कोण। ठीक है, अब देखो इस कोण की अपने को जो ये कोण बना है इसकी रेडियस निकालनी। ये देखो रेडियस दोनों की सेम होगी, जो भी होगी ना रेडियस दोनों की सेम होगी, हाइट दोनों की डिफरेंट होगी। ठीक है, तो पहले मैं रेडियस निकालता हूँ। देखो हाइट की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, देखो इसकी हाइट में h1 मान लेता हूँ, इसकी हाइट h2 मान लेता हूँ, है ना। और देखो h1 प्लस h2 मिला के कितना होगा डियर? 5 होगा, क्योंकि वो तो टोटल हाइपोटेनियस है और इसकी रेडियस भी r होगी, इसकी रेडियस भी r। अब पहले मैं रेडियस निकाल देता हूँ। रेडियस कैसे निकालोगे? सपोज ये मेरे को रेडियस मतलब ये निकालना, ये ऐसा है, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 निकालनी है, ये r होगी। ठीक है, ये आपका 4 है, ये 3 है, ये 5, ये 90 डिग्री पे होगा, ये नहीं। देखो इस वाले 90 डिग्री को लूँ, बेस इसको लूँ, हाइट ये लूँ, तो इसका एरिया कितना होगा? 1/4 × 3, 1/2 × 4 × 3। सपोज बेस में 5 को ले लूँ, किसको ले लूँ? 5 को। बेस किसको ले लूँ? 5 को। तो होगा एरिया होगा 5 × r। 1/2 से 1/2 कटा तो r इक्वल टू आया 12/5 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर माना सबको, तो 5। तो ये इसकी रेडियस आ गई। समझ में आ रही बात? ये इसकी क्या आई? रेडियस। ठीक है, ये रेडियस आ गई, ये है। ठीक है, अब अपने को इसका डबल कोण का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा डियर? पहले वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h1, 1/3 पाई r स्क्वायर h2, क्योंकि दोनों की रेडियस तो r आ रही है, हाइट डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बचा h1 प्लस h2। और h1 प्लस h2 की वैल्यू पता है डियर 5। h1 प्लस h2 की वैल्यू 5 पता है, और r की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो वो पुट कर दो 1/3 पाई 12 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जो बन रहा है ना, बस ये आपको रेडियस निकालनी है। और ये रेडियस पता है सिमिलर ट्राइंगल में अपन निकालना सीखते, तो ये रेडियस निकलते ही कोण बन जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका डबल कोण फॉर्म होता है। इसका डिटेल में इफ आपको चाहिए पूरा प्रॉपर क्वेश्चन, तो मैंने लेक्चर में करा रखा है, वहाँ देख सकते हो कॉम्पिटिशन न्यूज चैनल। द साइड ऑफ द क्यूब, अगला क्वेश्चन, साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 100%। क्या करा मैंने? साइड को इंक्रीज करा 100%, तो परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब था, है ना, मतलब 100% इंक्रीज करा, मतलब लेट साइड मान लेता हूं x मान लेता हूं, तो न्यू साइड क्या होगी? x तो थी, उसमें x का 100% ऐड कर दो। ठीक है, तो x का 100% निकाला, तो परसेंट को हटा के 100 का भाग दिया, ये आ गया। तो नई साइड कितनी हो गई डियर? 2x। पुरानी साइड ये हो गई, है ना। इसको a1 बोल देता हूँ, इसको a2 बोल देता हूँ, है ना। यहाँ पे जो वॉल्यूम मिलेगा इसका v1 बोल देता हूँ, v2 बोल देता हूँ। अब परसेंटेज चेंज का आपको फॉर्मूला पता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100। अब देखो सपोज साइड की लेंथ बड़ी है, तो या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसको ऐसा लिख लो, और चाहिए तो v2 माइनस v1। पुराने वॉल्यूम में से नया वॉल्यूम माइनस कर दो। इफ पुराने में से नया वॉल्यूम करा तो वो माइनस में आया, तो मतलब टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। या फिर प्लस में आया तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब सॉल्व कर दो। नया वॉल्यूम क्या आया डियर? 2x वॉल्यूम साइड है, तो वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब, तो 2x का क्यूब माइनस x का क्यूब अपॉन इनिशियल वॉल्यूम x क्यूब इंटू 100। तो ऊपर बचा डियर 8x क्यूब माइनस x क्यूब, यानी 7x क्यूब बाई x क्यूब इंटू 100। x क्यूब से x क्यूब गया, तो आपका आया डियर 700%। तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ डियर? 700% वॉल्यूम चेंज हुआ। ठीक है डियर, और ये इंक्रीज हुआ, ना डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ। सपोज नया वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम से कम होता तो क्या होता? ये नेगेटिव आता, नेगेटिव आने का मतलब डिक्रीज हुआ इतना %। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अपने को
पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या बोला, हाउ मैनी मीटर ऑफ द दिस वाइड, बोला है कि एक कपड़ा है अपने पास, ये 5 मीटर विड्थ का है और इसकी लेंथ L है, ठीक है। बोला है कि इस मीटर वाइड कपड़ा कितनी लेंथ का हो ताकि एक कॉनिकल टेंट बन सके। कॉनिकल टेंट में मतलब ये होता है डियर, ये कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट कितनी है डियर, हाइट 24 है, रेडियस कितनी है, रेडियस है डियर 7। तो बोला है कि इस कॉनिकल टेंट बनाना है। अब देखो कॉनिकल टेंट बनाना है कभी तो उसके सी ऐसे मतलब बाहर वाला लपेटा है, नीचे तो जमीन है, ये टेंट तो बन ही गया, तो बाहर वाला तो मतलब इसका वॉल्यूम, इसका एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल हो जाना चाहिए, तब अपना काम चल जाएगा। मतलब इसको जितना एरिया वॉल्यूम एरिया रिक्वायर्ड होगा, है ना, क्लॉथ का जितना एरिया रिक्वायर्ड होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, कि इसी से कट के तो बन रहा है। तो रिक्वायर्ड क्लॉथ लिख लो, रिक्वायर्ड क्लॉथ कितना होगा डियर, आप रिक्वायर्ड क्लॉथ देखो तो कितना होगा, इसके मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल, मतलब CSA के इक्वल। CSA क्या होता है डियर, पाई आर एल। अब यहाँ पे अपने को L नहीं पता, L क्या होता है, मैंने एक रिलेशन बताया था, L स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अच्छा ये L लिया ना, तो इसको X ले लो। L स्क्वायर क्या होता है डियर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 576। सर L आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा कि 26 आएगा, 25 आएगा, 49 यानी ठीक है 25 आएगा, तो 25 आ गया, तो पाई यानी 22/7 इंटू R कितना है डियर, R 7 है, L कितना है 25, तो ये 25 इंटू ये आ गया इंटू 25, क्या एरिया क्या था, फॉर्मूला क्या था, मीटर स्क्वायर एरिया। अब एरिया हो गया, अब इसका एरिया इसके इक्वल करना पड़ेगा, तो इसका एरिया कितना था, x इंटू 5, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल ही है, वो उसके इक्वल कर दो 22 इंटू 45, ये कट गया 5 बार, तो x इक्वल टू आ गया 110, ठीक है। तो आपका 110 मीटर आपका आंसर। यूनिट जरूर ध्यान रखना, यूनिट जरूर लिख के आना, क्योंकि जब भी किसी के पास यूनिट नहीं है ना, मैं बोलूँ 25, तो 25 मतलब क्या है, मंकी है कि डंकी है कि सेंटीमीटर है कि मीटर है किलोमीटर है कि, तो इसलिए यूनिट बहुत ज़्यादा रोल करती है। हो सकता है कि आपका एग्जामिनर यूनिट नहीं लिखने की वजह से भी मार्क्स काट दे, ठीक है, बहुत वैल्यूबल होती है इसकी यूनिट। अगला, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का TSA क्या होता है डियर, 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना है डियर 462, तो ये हो गया 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 462, ये शायद कट जाएगा कितनी बार, 2 बार 1 बार, ठीक है, तो ये अगेन कट जाएगा 7 बार, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा 49, तो आर आ गया डियर आपका 7। अब आपको पूछा 7 अगेन सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डियर क्या होता है डियर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 का 2/3, पाई आपको पता है 22/7, आर आपने निकाल चुके हो 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में, ठीक है डियर, आसान सा क्वेश्चन है अगेन। या अगला क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द total surface area of the sphere, then find the ratio of the volume, their volume। बोला है कि TSA of cube, क्यूब मान लो, अपॉन TSA of स्पेयर, सर इक्वल है दोनों, ओहो इक्वल टू दिस, है ना, तो क्यूब का TSA क्या होता है 6a स्क्वायर, और स्पेयर का TSA 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है डियर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार,
तो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आया डियर 2π/3, ये आ गया। और यहां से आप सपोज a बाई आर निकालना चाहते हो, है ना, न्यूमेरिकल इक्वल बोला ना, a बाई आर निकालना चाहते हो तो डियर आ गया √2π/3। ये इनका साइड का रेशियो, एक की साइड एक का रेडियस। अब बोला है कि उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालो, क्या आएगा। ठीक है, तो अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यूब क्या होता है डियर, ए क्यूब, साइड का क्यूब, और स्फीयर का होता है 4/3πr³। अब देखो यहां पे आप क्या कर सकते हो, 3 को ऊपर भेज दो तो 3/4π, ये बनेगा a/r का क्यूब। अब अपने को a/r पता है, आप तो वैल्यू पुट कर दो, है ना, 2π/3 का √2π/3 का क्यूब। ठीक है, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4π, एक बार स्क्वायर निकालोगे तो 2π/3 बाहर आ जाएगा, एक रूट में क्या बच जाएगा 2π/3। तो ये 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, ये कटा, √2 बच गया। ठीक है, अब वो √2 से ये 2 कट जाएगा तो ये बनेगा √π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा, √2 होगा, √2 तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आसान, ये मतलब कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। यहाँ तक कौन सा पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल इक्वल बोला तो इक्वल करा, फिर अपन ने उसका रेशियो निकाल दिया, उसको यूटिलाइज कर दिया। अगला क्वेश्चन, फॉर्म अ फोर कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल शीट ऑफ a paper, 4 square of a side this are cut out and the form of the length and breadth of the paper are this, then the remaining part is folded such a way that make a cuboid, find the volume of this। तो ये m क्या आया, चलो हो सकता है कुछ गलत। अच्छा 2 क्वेश्चन है क्या इसमें, ओहो 2 क्वेश्चन है, सॉरी। ये ले लेते हैं। क्या बोला है, 4 कॉर्नर है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, 4 कॉर्नर। जैसे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 35, ब्रेड्थ दे दी 25। इससे 4 कॉर्नर अपन ने कट कर दिए, 4 कॉर्नर, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 4 कट कर। ठीक है, फिर मैंने फोल्ड करा और क्यूबॉइड बनाया। अब देखो जैसे ही ये कट करोगे ना, कट करने के बाद आपको क्यूबॉइड बनाना, तो ये ऐसा बनेगा, ये साइड से ऐसे फोल्ड हो जाएंगे सभी, है ना। ये तो हट गए एक्चुअल में, ये तो हट गए आपके, ये वाला पोर्शन तो हट गया, इधर से भी ये वाला हट गया, सिमिलरली यहाँ से भी हट गया, ये भी, ये भी हट गया, यहाँ से भी हट गया आपका, ये भी हट गया। ठीक है, ये हट गया। अब जैसे इसको फोल्ड करोगे तो आपका एक क्यूबॉइड बनेगा। अब जो क्यूबॉइड बनेगा ना, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट निकालोगे तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो देखो लेंथ कितनी, ये 25 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 गई तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची आपकी 30 बची, तो लेंथ कितना होगा 30। सिमिलरली ब्रेड्थ की बात करूंगा तो 5 इधर, 5, अच्छा दोनों गए ना, अच्छा सॉरी, तो ये बचेगा 25 बचेगा, 25 बचेगा, है ना। मीटर है तो सेंटीमीटर बच जाएगा, सेंटीमीटर है तो। सिमिलरली ब्रेड्थ की बात करूँ तो 25 थी, 5 इधर से गई, 5 ये गई, तो ये बची आपकी 15, तो ब्रेड्थ कितनी है 15 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है डियर, हाइट ये जो होगा ना उतना ही तो ऊपर फोल्ड होगा, तो 5 सेंटीमीटर हाइट होगी। वॉल्यूम निकालना है तो तीनों का आप प्रोडक्ट करोगे, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आगे प्रोसीड हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ द वन रेडियस कैन बी मेड फॉर द सॉलिड स्फीयर। ये है बेटा वॉल्यूम कन्वर्जन।
कभी भी कोई भी चीज़ को मेल्ट करके नई चीज़ बनाते हो तो वॉल्यूम सेम रहता है ना। क्या होता है, देखो सपोज मेरे पास एक बॉल है ना, स्पेरिकल बॉल, उसको मैंने मेल्ट करा, फिर क्यूब बनाया, है ना, तो उस स्पेयर का और क्यूब का वॉल्यूम इक्वल होगा। क्या होगा डियर, वॉल्यूम इक्वल, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि उसका सरफेस एरिया इक्वल हो सकता है इक्वल हो सकता है कम हो, ज़्यादा हो, वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है। मतलब कोई भी मेल्ट करके नई चीज़ बनाओगे तो हमेशा वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल। तो इसने क्या करा, छोटी बॉल बना, अच्छा बड़ी बॉल से अपन ने छोटी बॉल बनाई और बोला कितनी बॉल बनेगी, है ना। ये छोटी बॉल, तो स्मॉल बॉल है ना, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल, एक स्मॉल बॉल का वॉल्यूम मान लेता हूं V1, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल, बड़ी वाली बॉल का वॉल्यूम मान लेता हूं डियर V2। अब देखो, अब बोला कि छोटी वाली बॉल कितनी बनेगी, मैं बोल लेता हूं लेट n बॉल्स मेक, ठीक है उससे। तो देखो ये बड़ी वाली वॉल्यूम बॉल का है ना, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल बॉल्स। मतलब जितनी भी छोटी बॉल्स बनी डियर, उन सभी का वॉल्यूम उस बड़े वाली वॉल्यूम के बराबर होगा। तो छोटी वाला का बड़ी वाले का वॉल्यूम तो V2 होगा, ठीक है। अब छोटी वाली का वॉल्यूम कितना होगा, अपन ने V1 एक का माना, n का पूछा है मैंने, ठीक है, n बॉल बोली। सपोज मैं बोलता 3 बॉल बनी, एक का V1 है तो 3 का कितना होगा 3V1, 5 का कितना होगा 5V1, 6 का कितना 6V1, तो n का कितना होगा n इंटू V1। अब बस वॉल्यूम दोनों ही स्पेयर है तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ी वाली बॉल का रेडियस कितना है 8 है तो 8 का क्यूब इक्वल टू n इंटू छोटी वाली बॉल का वॉल्यूम, एक बॉल का 4/3 इंटू पाई R1, मतलब छोटी वाली बॉल का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब। तो ये 4/3 से 4/3 पाई से पाई गया तो n इक्वल टू आ गया डियर 512, कितना आया डियर 512, है ना। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम निकल गया स्पेरिकल बॉल का, छोटी वाली सॉरी नंबर ऑफ बॉल्स निकल गई कितनी है। तो कभी भी ऐसा होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट मेल्ट करते हो तो उनका वॉल्यूम इक्वल कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मैंने बोला कि एक बड़ा सा स्पेयर है, इससे छोटे छोटे तो मैंने सिलेंडर बनाए और कुछ कोन बनाए, कुछ क्या बनाए कोन बनाए, तो क्या होगा डियर इनका वॉल्यूम इनके सबके वॉल्यूम के इक्वल होगा, मतलब सिलेंडर के भी और कोन के सबके सम के इक्वल। अब इनकी वैल्यू दे रखी हो तो इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना। इस टाइप के मतलब मेल्ट की करने के बाद क्या होता है वॉल्यूम सेम रहता है। अगला क्या बोला, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन द फाइंड द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। मतलब स्फीयर का रेडियस को 4 गुना कर दिया, मतलब न्यू रेडियस कितनी है 4r, है ना। इनिशियल रेडियस बोल देता हूं r, ठीक है, इनिशियल रेडियस। तो न्यू वॉल्यूम निकालते हो तो क्या होगा डियर 4/3, है ना, न्यू वॉल्यूम किसका स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब यानी पुरानी नई रेडियस कितनी है 4r, तो उसका क्यूब। तो डियर ये हो गया 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब पुराना वॉल्यूम निकालता हूं डियर तो वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब ही तो होगा। तो ये क्या हुआ 64 इंटू ओल्ड वॉल्यूम, तो मतलब ओल्ड वॉल्यूम का कितना टाइम्स हुआ 64 टाइम्स। तो मतलब वॉल्यूम फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ ऐसा बोल सकते हो 64 टाइम्स हो गया है ना ओल्ड का। और इंक्रीज कितना हुआ तो 64 तो हो गया है, पुराना कितना था ये था तो -1, मतलब 63 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ 63 टाइम्स इंक्रीज हुआ, या फिर वॉल्यूम कितना हुआ नया तो वो 64 टाइम्स हो गया, ठीक है। इंक्रीज बोलेगा तो 63 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और कितना हुआ है तो 64 है।
अगला क्वेश्चन, मेल्टिंग अ सॉलिड सिलेंड्रिकल कॉन, अ फ्यू कॉनिकल आर इन मेड इन इफ द 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अ कोन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, बोला है कि एक सिलेंड्रिकल था, उससे मैंने कितना, इस सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम V1 मान लेता हूँ, इससे क्या बनाया मैंने, स्मॉल स्मॉल कोन बनाए, इसका V2 मान लेता हूँ वॉल्यूम, इसकी रेडियस R2 मान लेता हूँ, हाइट H2 मान लेता हूँ, इसकी रेडियस R1 मान लेता हूँ, हाइट H1 मान लेता हूँ। ठीक है, ये कितने बनाए, n कोन्स बनाए मैंने, सपोज बोला कितने कोन बनाए डियर, n। अब बोला है क्या इसने, बोला है कि 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो आपका 3 टाइम्स कोन की रेडियस मतलब R2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ दिस R1। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बोली। दूसरी क्या बोली, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ कोन इज 4:3। तो हाइट ऑफ सिलेंडर H1 बाई H2 क्या है, 4:3। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, इससे मैं एक चीज और लिख सकता हूं ना, R1 बाई R2 इक्वल टू क्या हो गया, 3/2। ठीक है, R1 बाई R2 कितना हो गया, 3/2। ठीक है, तो यहां से एक चीज लिख सकते हो ना, R1 को मैं 3x मानूं तो R2 कितना होगा, 2x। सिमिलरली H1 को मैं 4x मानूं तो H2 कितना होगा, 3x। यही तो बात होगी। ठीक है, बाय मेल्टिंग अ सॉलिड, हाँ ठीक है। अब देखो टोटल वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू कोन का वॉल्यूम, कोन्स का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का तो V1 था, कोन का कितना, n इंटू V2, एक कोन का वॉल्यूम V2। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हुआ, पाई R1 स्क्वायर इंटू H इक्वल टू n इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ये पाई से यहाँ H1 आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो R1 की वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने, R1 की वैल्यू लिखी थी 3x, तो 3x का स्क्वायर, ये कुछ गड़बड़ करा क्या, R1 बाई R2। ठीक है, हाँ 3x का होल स्क्वायर, H1 कितना है डियर, H1 था 4x, सॉरी 4x नहीं लेना, यहाँ पे x ऑलरेडी ले लेना, तो यहाँ y लो, y मान लो, 4y और 3y। ठीक है, तो 4y इक्वल टू n इंटू R2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर इंटू 3y। ठीक है, तो ये हो गया 9x स्क्वायर। अच्छा ये, अच्छा कोन है ना, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो 1/3 और मल्टीप्लाई। ठीक है, गलत कर दिया था मैं, 9x स्क्वायर इंटू 4y इक्वल टू n इंटू 4x स्क्वायर इंटू 3y इंटू 1/3। ये 3 से 3 तो कट गया, y से y गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, ये 4 से 4 गया, तो n इक्वल टू बना 9। तो कितने कोन बनेंगे, 9 बनेंगे। अब ना तो इसमें देखो सिलेंडर का रेडियस और हाइट दी, ना कोन की रेडियस और हाइट दी, सिर्फ वेरिएबल फॉर्म में दिया और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या वाटर, ये देखो वाटर फ्लो का क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, आपको वाटर फ्लो की स्पीड दी, मतलब फ्लो दिया होता है, मतलब फ्लो रेट दी हुई, मतलब स्पीड दे रखी है वाटर की। ठीक है, तो इसमें क्या काम होता है, देखो इसमें एक बात ध्यान रखना है, जो स्पीड है ना, उस स्पीड से हाइट निकालने के लिए काम आएगी। क्या काम आएगा, हाइट। तो हाइट मतलब क्या हुआ डियर, डिस्टेंस। तो जो हाइट का फॉर्मूला होगा, है ना, हाइट का फॉर्मूला होगा, वो होगा डियर स्पीड इनटू टाइम। क्या होगा डियर, स्पीड इनटू टाइम। अब कुछ चीजें मिसिंग होगी, कुछ आपको निकाल, बस ये इतना सा फंडा है स्पीड का, और कुछ भी नहीं। अब यूनिट का ध्यान रखना है ना। अब देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये एमएम में दे रखा है, सभी को एक यूनिट यूनिफॉर्म करना है। अब इसने क्या बोला है, वाटर फ्लो एट अ रेट ऑफ फ्रॉम द सिलेंड्रिकल पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप से पानी आ रहा है, उसका डायामीटर दे रखा है 5 mm, इसका डाया क्या है 5 mm, है ना। तो इसको रेडियस निकालूं तो 2.5 mm हो गया।
तो ये आ गया 0.25 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस होगी, है ना। ठीक है, अब बोला इसमें से जो पानी आ रहा है डियर, उससे क्या करना है, एक कॉनिकल वेसल को फिल करना है, इसको भरना है। ठीक है, तो मतलब इसको इससे भरना है, मतलब इसका वॉल्यूम इसके इक्वल करना है। ठीक है, अब जैसे इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, है ना, वॉल्यूम ऑफ, ऐसा बोलना है सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखो इसकी सपोज रेडियस r1 मान लेता हूं और हाइट h1 मान लेता हूं। इसकी रेडियस r मान ली, हाइट h मान ली। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला लगा दो, पाई r स्क्वायर h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो अब देखो इसकी रेडियस कोन, है ना, अब देखो इसकी हाइट निकालनी है, मेन मुद्दा ये इसकी हाइट। तो देखो हाइट का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो डियर, इसने क्या बोला है कि कितने मिनट में ये, इसकी देखो r1 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर, डेप्थ यानी इसकी हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो सभी सेंटीमीटर में ले लो। अब देखो इसकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर मिनट, इसको सेंटीमीटर में बदल दो, मीटर को, तो 1000 सेंटीमीटर पर मिनट। अब इसने पूछा है डियर कि कितने टाइम में ये फिल होगा, तो अपन ने बोला लेट फिल इन t मिनट। कितने मिनट में फिल हो रहा है डियर, t मिनट। तो अब बताओ मेरे को हाइट क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है 1000 सेंटीमीटर और इनटू टाइम कितना है t, तो ये किस में बच जाएगा डियर, सेंटीमीटर में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड 1000 सेंटीमीटर में 1 मिनट है, 1 मिनट में 1000 सेंटीमीटर है, तो t मिनट में फिल हो जाएगा, तो ये इसकी हाइट आ गई। अब देखो यूनिट सेम रखा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर बदल दिया, टाइम मिनट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सेकंड भी ले सकते हो, मिनट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतने मिनट में ये फिल हो जाएगा। अब देखो हमेशा क्या होगा, या तो ये गिवन होगा तो ये निकालना होगा, और या फिर ये निकालना होगा तो ये गिवन, दोनों में से एक चीज जरूर होगी आपके साथ, है ना। तो अब देखो हाइट, डिस्टेंस, स्पीड दे रखी तो टाइम निकालना, हाइट का फॉर्मूला यही, स्पीड इनटू टाइम, एक चीज अननोन होगी उसको यूज कर देना है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, पाई r स्क्वायर, रेडियस, रेडियस कितनी थी देखो उसकी 5 mm थी, यानी 0.25 का होल स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी आ गई डियर 1000 इंटू टी इक्वल टू 1/3 इंटू पाई r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर यानी इसकी रेडियस यानी 20 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी थी डियर इस कॉनिकल की 24। बस ये हो गया, पाई से पाई कट जाएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर दोगे टी यहाँ से कितना आएगा। मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था, वो समझ में आ गया। जो स्पीड दी हुई है, स्पीड से अपने को उसकी लेंथ निकालनी है पाइप की, वो सिलेंड्रिकल पाइप हो तो उसकी हाइट हो जाएगी, रेक्टेंगुलर पाइप हो या फिर क्यूबॉइड पाइप हो, क्यूबिकल या क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर पाइप है तो उसकी लेंथ निकल जाएगी, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा, ऐसे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, इस स्पीड का यूज क्या करना है, हाइट निकालने के लिए, स्पीड इनटू टाइम, टाइम गिवन है तो स्पीड निकल जाएगी, स्पीड गिवन है तो टाइम। अब क्या बोला इसने, देखो जब भी कोई फिलिंग हो रही है ना, उसके अंदर मटेरियल भर रहा है तो मतलब वो वॉल्यूम के बारे में बात, बाहर की सरफेस के बारे में बोला है, पेंट करना है, कपड़ा लगाना है बाहर की तरफ, तब वो क्या होता है सरफेस एरिया। क्या बोला है, द वेल ऑफ 2 मीटर डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप, देन द अर्थ टेकन आउट ऑफ द स्प्रेड इवनली अराउंड इट टू द विड्थ ऑफ द 5 मीटर टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट फॉर द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ। कहने का मतलब डियर है, ये एक यहाँ पे मैंने एक
अर्थ से यहाँ पे खड्डा खोदा, यहाँ से इसकी हाइट है डियर 14 मीटर डीप, और इसका डायमीटर इतना है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई डियर? रेडियस हो गई 2 मीटर। अब क्या करा डियर, इसने ये बोला जो इससे मिट्टी निकली, ठीक है, ऑल अराउंड ऑफ इट विड्थ ऑफ द फायर, है ना, इससे जो मिट्टी निकली ना डियर, वो क्या करा मैंने, इसके चारों ओर यहाँ पे एक जो वेल है ना ऊपर वाली, उसके चारों ओर मैंने फैला दी मिट्टी, ऐसा बोल दो, या ये वेल है, इसके चारों ओर ऊपर की तरफ फैल गई, ऐसा मान लो। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, डायग्राम अच्छे से नहीं बना। है ना, इसके चारों ओर मैंने मिट्टी फैला दी, तो ऐसा मान लो ना, ये मतलब इससे मिट्टी निकाली, ये खुदा हुआ तो था ही, ये कितना था, इसकी रेडियस 2 मीटर, इसके चारों तरफ 5 मीटर का मैंने इसके चारों तरफ एक और ऐसा मिट्टी का खोद के बना लिया 5 मीटर का। तो मतलब बोला है कि जो इसका ये एम्बैंकमेंट बनाए उसकी हाइट क्या होगी। तो एक्चुअल में जितना वॉल्यूम यहाँ से निकला होगा, है ना, वॉल्यूम कितना निकलेगा, पाई इंटू आर, रेडियस कितनी है 2 स्क्वायर, हाइट कितनी है 14, इतना निकलेगा। ये वॉल्यूम इसके इक्वल होना चाहिए। अब इसके बारे में सोचो, बीच में तो खड्डा है, चारों तरफ ऐसे बनी हुई और ऊपर की तरफ, तो ये एक हॉलो सिलेंडर बन गया। क्या बना डियर? हॉलो सिलेंडर। क्या बना? हॉलो सिलेंडर, ठीक है, जिसकी रेडियस, इनर रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितनी है आपकी 7 मीटर, और उसकी हाइट कितनी है वो निकालनी। इसको कैपिटल H ले लो, हाइट निकालनी। अब क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, तो ये वॉल्यूम निकाल दिया, और इसका वॉल्यूम क्या होगा आपको पता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू हाइट h। बस यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दो, है ना, इक्वेट करोगे तो ये क्या आएगा डियर, पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू 14 इक्वल टू पाई इंटू r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, सॉरी r2 लेना, बड़ी r2 है तो r2 पहले लेना। तो r2 कितनी थी डियर, r2 आपकी 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू हाइट h, ठीक है। तो ये पाई से पाई कट गया, तो ये यहाँ से आप h कैलकुलेट कर देना आराम से, ठीक है। तो ये हाइट, तो मतलब वॉल्यूम इक्वेट करा, मतलब जब भी कुछ स्प्रेड करते हो, मेल्ट को रिकास्ट करते हो, मेल्ट करके वापस कोई भी ऑब्जेक्ट, तब हमेशा वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, अ कॉनिकल डिप्रेशन इज कैरिड आउट फ्रॉम द हेमीस्फीयर, देन द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। अब देखो ये हेमीस्फीयर है, ठीक है, ये हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर की आपको रेडियस पता है, रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी, अच्छा ये हाइट ये दे रखा है, तो रेडियस 21 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। चलो यहां पे मैंने एक कोन निकाल दिया बाहर। अब कोन यहाँ नीचे से 9 सेंटीमीटर है, तो कोन की हाइट क्या हुई, है ना, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस r1 बोल देता हूँ, जो कि है आपकी 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी बोली है डियर, 21 माइनस 9, तो आपका h इक्वल टू हो गया डियर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने बोला है कि जो नया फिगर बना है उसका सरफेस एरिया बताओ, है ना, फाइंड द सरफेस एरिया। तो देखो पहले हेमीस्फीयर को देखो, हेमीस्फीयर का टीए से निकालना है, हेमीस्फीयर का आउटर वाला सरफेस का एरिया कितना होगा, या टोटल निकाल देता हूं मैं, क्या करता हूं टोटल निकाल देता हूं। टोटल होता है डियर 3 पाई r स्क्वायर,
ठीक है, माइ प्लस, अब देखो ये जब कोन बना, ये कोन बना तो ये नया सरफेस एरिया क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, ये नया सरफेस एरिया क्रिएट हुआ होगा, ये इसकी लेंथ L होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो L स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो यहाँ से डियर आपका L भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जब नया, इसमें कुछ गड़बड़ हुई क्या, H21 माइनस 9, 21 माइनस 9, अच्छा 22 नहीं होगी, सॉरी 21 माइनस 9 यानी 12 है ना। तो यहाँ से आप L निकालोगे तो आएगा 13 सेंटीमीटर। तो इसका जो नया कर्व्ड सरफेस एरिया वो नया बना क्योंकि वहाँ से कट हुआ, तो ये कितना हुआ नया कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई R1 इंटू L प्लस माइनस। अब देखो जब आपने ऊपर से कट करा तो पहले तो मैंने TSA लिया था, मतलब हेमीस्फीयर का ये पूरा लिया था, बट इसमें से ये वाला क्या हुआ डियर, रिमूव हुआ, तो इसको ऊपर से माइनस भी करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R1 स्क्वायर, बस इस ऊपर वाला सर्कल को माइनस कर दो, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहले तो आप नीचे वाला हेमीस्फीयर का पूरा TSA ले लिया है ना, ऊपर का भी आ गया, फिर उसमें से क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करा कॉनिकल सरफेस का, फिर माइनस क्या करा डियर, ये आपका, ठीक है, क्योंकि वो आपका सर्कल कट के बाहर निकल गया, ठीक है। तो ऐसे फिगर भी बनते हैं। या अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, ये सिलेंड्रिकल रोलर है, 3 पीस सिलेंडर जॉइंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू द रेट, पेंटिंग करना है इसमें। तो देखो पेंट कहाँ कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इधर होगा, इधर चारों तरफ होगा, फिर अगेन इसके यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, ऐसा है कुछ, ठीक है। और इधर भी होगा ये वाला, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, एक कोनिकल है उसके बाद जुड़ा हुआ। अब देखो इसकी रेडियस में मान लेता हूँ R, इसकी रेडियस मान लेता हूँ R1, ठीक है। चलो अब देखो इसकी हाइट मान लेता हूँ H हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी हाइट मान लेता हूँ H1 जो कि कितनी होगी डियर, 40 है 60 है, दोनों आइडेंटिकल, 2 पीस लगाए हुए साइड में, ठीक है, आइडेंटिकल मान लो, है ना, आइडेंटिकल मान लो, नहीं भी मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना, बट इन दोनों का मिला के लेंथ मान लो या फिर इसका आइडेंटिकल मान लो, तो ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आइडेंटिकल नहीं मानना चाहते हो तो भी सॉल्व हो जाएगा। सपोज इन दोनों को अलग अलग मान लेता हूँ, चलो ठीक है, इसको R1 मान लेता हूँ, रेडियस तो इसकी भी R1 ही है ना, इसकी रेडियस R1, इसकी हाइट H2 मान लेता हूँ, इसकी हाइट H1 है ना, मान लेता हूँ। अब देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले तीनों के सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर लेता हूँ। तो पहले का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा डियर, 2 पाई RH प्लस इस वाले का 2 पाई R1H H1 प्लस इस वाले का 2 पाई R1 इंटू H2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप कॉमन लोगे ना 2 पाई R1, तो अंदर बचेगा डियर H1 प्लस H2, ये बना 2 पाई RH। अब देखो ये पूरा आपका 40 ये 60 है, तो यहाँ से आप H1 प्लस H2 निकलोगे ना तो वो 20 हो जाएगा, क्योंकि ये तो H1 ये दोनों बचा दोनों का ऐड हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, प्लस देखो ये तो हो गया सिलेंड्रिकल। अब देखो फ्लैट वाला ऐड करना, तो देखो इधर वाला सपोज ये नहीं होता तो ये टोटल कितना होता है, इधर का कितना होता टोटल, इधर का होता आपका, इधर दोनों का निकालू तो क्या होता डियर 2 पाई R स्क्वायर, इधर का पाई R स्क्वायर, इधर का पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई R स्क्वायर प्लस। अब देखो इनकी बात करूं, इनकी तो इनके दोनों के इधर ही पेंट होगा, इस साइड तो पेंट होगा नहीं, वो तो चिपक गया, इधर तो पेंट होगा नहीं, तो इधर ही दोनों पेंट होगा, तो ये वाला कितना होगा पाई R1 स्क्वायर, ये वाला पाई R1 स्क्वायर, तो अगेन डियर 2 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक चीज माइनस होगी, क्या हुआ, जब ये वाला काउंट करा ना इधर, तो इधर ये चिपका हुआ है तो ये वाला माइनस होगा, ये वाले काउंट करा इधर का तो इसके ये चिपका हुआ है तो इधर तो पेंट होगा नहीं, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, इधर भी ये माइनस होगा, इधर भी ये माइनस होगा, तो कितना होगा, एक साइड का है पाई R1 स्क्वायर क्योंकि R1 है, उधर का पाई R1, तो -2 पाई
R1²। बस सभी वैल्यू आपको पता है, ऑल वैल्यूज आप पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है डियर। तो अच्छा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट करा तो ये तो जीरो हो गया, 2πr² ऐड करा 2πr1² सब्ट्रैक्ट करा तो ये जीरो हो गया। अब आंसर इसका आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सभी वैल्यू दी हुई। अब बोला है कि इतना पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि सभी सेंटीमीटर में था, उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पैसा में आंसर आ जाएगा, फिर उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो रुपीज में आंसर आ जाएगा। क्लियर डियर। अगला क्वेश्चन, द बकेट ऑफ द डायमीटर इज द टॉप एंड दिस इज डायमीटर ऑफ बॉटम। ये बकेट वो वैसा ही फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन आ गया डियर। ठीक है, टॉप की रेडियस कितनी, डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर, बॉटम की डायमीटर कितना है डियर आपका 20 है तो 14 सेंटीमीटर ये रेडियस। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इन अ लीटर इज 21 सेंटीमीटर डीप, 21 सेंटीमीटर डीप हो गया। ठीक है, ऑल्सो फाइंड इसकी पहले वो निकाल देता हूँ स्लांट हाइट। यहाँ ये 14, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 20 ये 14, तो ये कितना हुआ डियर 6 हुआ, ये 21 है, 6 ही होगा ना, 14 26, तो 21 का स्क्वायर 441 प्लस 36 774 477। किसी का रूट होता है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। इफ इट इज द डीप ऑफ द दिस 21 डीप देन ऑल्सो मेकिंग दिस। हाँ, ये क्वेश्चन तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो लेंथ ये L निकालोगे ना तो L आएगा डियर √21 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा डियर 477, तो ये 21.84 सेंटीमीटर आएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो यहाँ ऐसी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम। मैंने सपोज जो एग्जाम्पल लिया ना उसमें ये दिक्कत है। ठीक है, अब बोला है, अब चलो ठीक, अब क्वेश्चन पे चलते। अब बोला फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट इन लीटर। तो देखो सभी सेंटीमीटर में तो वॉल्यूम निकाल दो, तो वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1² प्लस R2² प्लस R1R2 इंटू एच। एच आपको पता है ना, रेडियस आपको पता है ना, सॉरी R1 ये ले लो और R2 ये ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, तो ये सभी इसका निकल गई, तो यहाँ से आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, फाइंड ऑल्सो द, और वॉल्यूम को आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो लीटर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो लीटर में आंसर आ जाएगा। अब बोला फाइंड द ऑल्सो कॉस्ट ऑफ द टिन सीट इज यूज्ड टू मेकिंग अ बकेट इफ द कॉस्ट ऑफ टिन इज दिस। अब देखो इस बकेट को बनाना है तो ऊपर से तो ओपन होगा, नीचे का पेंदा होगा। ठीक है, तो इसका देखो बकेट का जो वॉल्यूम है, सॉरी इस बकेट का टीएस से निकालता हूं, क्या होगा डियर, टीएस से निकालो तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल हो गया। दूसरा इसका बेस का एरिया क्या होता है डियर, पाई R2² हो जाएगा, तो प्लस पाई R2², तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ये किस में आएगा डियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, रेट बोला है 1.5 रुपीज पर डेसीमीटर स्क्वायर, 1.5 रुपीज पर डेसीमीटर स्क्वायर, है ना। 1 डेसीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ डियर 1.5 रुपीज पर डेसीमीटर स्क्वायर, है ना। अब अपने पास तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर आ रहा है, तो अपन डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो डियर 1 मीटर इक्वल टू होता है, सॉरी हाँ 10 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू होगा 1/10 मीटर। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर में बदलूं तो मीटर को सेंटीमीटर बदल दूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये मीटर तो सेंटीमीटर, तो मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 1.5 रुपीज अपॉन 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 डेसीमीटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे मीटर में और सेंटीमीटर में तो 10 सेंटीमीटर, फिर अगेन 1 डेसीमीटर को 10 तो 10, तो ये हो जाएगा डियर 1.5/100 रुपीज पर डेसीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आपको जितना भी सेंटीमीटर में एरिया आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उस टिन को जितना कॉस्ट लगेगा वो आपका आंसर। क्लियर डियर? अगला क्वेश्चन, अ स्पेयर ऑफ अ डायामीटर दिस इज ड्रॉप इनटू द राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल। इसने बोला कि एक सिलेंड्रिकल वेसल थी, ठीक है, उसमें पानी कितना भी भरा हुआ है, अपने को नहीं पता है कितना भरा हुआ। सपोज मैंने तो बोला इतना सा भरा हुआ। अब इसमें क्या करा मैंने, एक स्पेरिकल इसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है डियर, 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो इसके एक इसमें मैंने स्पेरिकल बॉल कंप्लीटली अंदर डाल दी, तो यहां पे एक बॉल आपने डाली, तो बट ऑब्वियस है कि वाटर का लेवल बढ़ा होगा। तो सपोज मैंने बोला कि वाटर का लेवल ऐसा हो गया, ये वाटर का लेवल बढ़ा, ये कितना बढ़ा, h बोल दिया। अब मेरे को ये बताओ, ये वाटर का लेवल बढ़ा है बट बना तो ये, इसकी बात करूं इतना से पोर्शन की जो बढ़ा है, ये भी तो एक सिलेंडर ही है ना, तो इसका रेडियस कितना है, ये r है ना, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ये न्यू सिलेंडर जो हाइट बढ़ी है, मतलब जो हाइट बढ़ा है ना, ये क्या बोला, अच्छा हाइट बढ़ी, जो हाइट बढ़ी है उसकी उसने दे दिया है 3 इंटीजर 5/9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 27.5 यानी 20 सेंटीमीटर, 32/9 सेंटीमीटर। अब बोला है कि डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, अच्छा ये डायमीटर नहीं था, सॉरी यार, इसका डायमीटर निकालना है, और इसका निकालना है, सॉरी, ये तो r मान लो, इसको भी r मान लो। इसकी रेडियस दे रखी है डियर 12 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो बोला है कि इसकी रेडियस बताओ कितनी होगी इस सिलेंड्रिकल वेसल की। अब सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकाल, देखो जब भी वाटर अंदर जाता है ना, सिलेंड्रिकल जो हाइट रेज होती है ना, वो एक नया सिलेंडर ही बन रहा है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, लिखोगे तो पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h, ठीक है। अब जो स्पेयर डाला है, जितना स्पेयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर जाएगा हमेशा, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, r रेडियस कितनी है 6 का क्यूब, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से आप r की वैल्यू इसकी निकालनी है, h कितना है डियर 32/9 इक्वल टू 4/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कट गया 8 बार, ये कट गया 3 बार, ठीक है, ये 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 2 बार, ये 2 से कटा 2 बार, 3 बार अगेन, और ये 2 से 3 बार, तो ये r स्क्वायर आ जाएगा 3 की पावर 4, तो r आ जाएगा 3 की पावर 2 जो कि 9 सेंटीमीटर। क्लियर डियर? तो आप 3 इसमें क्लियर। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मतलब थोड़ा सा देखो क्वेश्चन ज़्यादा लिए मैंने, है ना, तो थोड़ा सा लेक्चर भी बढ़ गया, है ना, तो वो कोई बात नहीं बड़ी, बट हाँ मोस्टली क्वेश्चन मैंने लेने की ट्राई करी है, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो हमारे वो जो ग्रुप में आपको बोला है मैंने जुड़ने के लिए, वहाँ पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। क्लियर डियर? तो होप उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। थैंक यू सो मच।